हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वरदा मोरे और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सो वेलकम टू माय चैनल। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्यूटी सैलून बिजनेस पार्ट 10। ये पार्ट सीजन 1 का, ये मैं कहूँगी ये सीजन 1 का पार्ट 10, ये लास्ट एपिसोड्स है, ये लास्ट पार्ट है। पर और भी काफ़ी सीजन्स आने वाले हैं। सैलून के बिजनेस के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे टिप्स आपके साथ में शेयर करूँगी। जो जो भी सैलून रन करने के लिए मैंने किया है, मेरा सैलून रन करने के लिए जो भी मैंने चीज़ें की है या जो भी आइडियाज़ मैंने लगाए, फिर वो हिट हो या फिर वो फ्लॉप हो जाए, जो भी मैं कर सकती हूँ मेरे बिजनेस को आगे ले जाने के लिए और जितना भी मैं कर पाऊँ, वो हर एक चीज़ में, हर एक एक्सपीरियंस, मेरे हर एक आइडियाज़ में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई आप ही के इंडस्ट्री वाला अगर कोई रहेगा और आपको अगर आपके एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करता है, तो भले उसके लिए अगर वो चीज़ हिट हो तो आपके लिए वो फ्लॉप हो सकती है, और अगर उसके लिए वो फ्लॉप हो जाता तो आपके लिए वो हिट हो जाती है। सो यही रीजंस है कि मुझे आपके साथ सब शेयर करना था, क्योंकि मुझे शेयर करने वाला या मुझे बताने वाला कोई है नहीं। तो मैंने सोचा चलो जो प्रॉब्लम्स है या जो टैकल करके मैं आगे जा रही हूँ, जो मैं अकेले फेस कर रही हूँ, तो मुझे लगता है जो भी मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं सीख रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करती हूँ, जिससे कि उनका ये जो इंडस्ट्री वाला सफ़र है वो इजी हो। मुझे लगता है ये जो मैं स्टार्ट कर रही थी और सैलून बिजनेस वाला जो ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, उसका रीज़न ये था कि बहुत बार मैं भी पहले सर्च करती थी या मैं भी पहले ऐसे मुझे लगता था कि शायद ये कोई बताने वाला चाहिए कि कैसे बिजनेस करना है, कैसे इस बिजनेस में आना है, क्या क्या लगता है। मैंने तो खुद ने जॉब करके पैसे जमा किए, मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्टर भी नहीं था, मेरे फैमिली से भी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। खुद का जो आपको आपका बिजनेस बनाना है, मैं ये चाहूँगी कि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करिए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। पर अगर आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं है और आपको अगर सपोर्ट भी नहीं चाहिए, तो मैं ये चाहूँगी पहले आप जॉब करो, जॉब से अच्छी इन्वेस्टमेंट करो और फिर वो इन्वेस्टमेंट आप आपके सैलून में लगा सकते हो। मैंने भी खुद यही किया है। मैंने अपने जो भी मैं जॉब करके पैसे कमाती थी, मैंने उसको इन्वेस्ट किया। लगभग 1 से 1.5 साल मैंने वो जो मेरी सैलरी थी उसको इन्वेस्ट किया, सेव किया, और फिर सेव करने के बाद मैंने खुद का फर्स्ट सैलून ओपन किया। एंड फिर उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस आना स्टार्ट हो गया और फिर धीरे धीरे सैलून का बिजनेस आगे बढ़ता गया। सो या दैट इज़ द थिंग्स कि आपको आपके सैलून को रन करने के लिए काफ़ी सारे जुगाड़ करने पड़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत भी करना पड़ता है। सो या दैट्स द थिंग। ये वीडियोस में आपने बहुत सीखा होगा, जैसे हमने सीखा है कि सैलून स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको कैसे स्टार्ट करना है, एरियाज़ देखना है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हमने देखा कि कितना इन्वेस्ट आपको करना है, आप कितना रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आपको देखना है। उसके बाद हमने देखा है ये वीडियोस में कि आपको सैलून बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बेसिक चीज़ों से कौन सी ज़रूरत पड़ती है, आपको इंटीरियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद का एरिया में इन्वेस्ट कर, जैसे ये समझो XYZ, अगर आपने शॉप खुद का परचेस किया है तो आप इंटीरियर करो, क्योंकि वो आपका ओन हो जाता है। और अगर आप रेंटेड हो तो मैं यही चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी इंटीरियर के ऊपर खर्चा मत करो। आप जो भी फर्नीचर बनाओगे वो मूवेबल रखो, जिससे कि आप एक शॉप से दूसरे शॉप में इजीली वो हर चीज़ कन्वर्ट लेके जा सकते हो। अदरवाइज वहीं पे छोड़ना पड़ता है, वो हमारा फिर लॉस हो जाता है। सो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको ये वीडियोस में बताई है, जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखती गई वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने मेरे सैलून के प्राइस लिस्ट भी आपके साथ शेयर की है कि मैंने कैसे प्राइस लिस्ट बनाई है। तो आपको भी आपके दिमाग से आपकी प्राइस लिस्ट बनानी है, जैसे मैंने बनाई है वैसे ही मत छापिए। आपको आपके दिमाग से प्राइस लिस्ट बनाओ, आपके एरिया वाइज बनाओ, आपका कुछ यूनिकनेस आपके प्राइस लिस्ट में लेके आओ। वो तो आप ही को सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके साथ मेरी प्राइस लिस्ट शेयर की थी, और
इसके बाद क्या क्या प्रोडक्ट्स लगते हैं, क्या नहीं लगते हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैंने स्किन हेयर के बारे में आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की। अभी ये जो लास्ट पार्ट है उसमें लास्ट चीज़ बचती है, वो होता है सैलून में होने वाले मेकअप वाली चीज़। मेकअप में देखो, आप अपने मेकअप बेसिक सीखा है, एडवांस सीखा है, प्रोफेशनल सीखा है, आपने आर्टिस्ट्री मेकअप सीखा है, क्या मेकअप सीखा है, इसके ऊपर आपके मेकअप के जो भी प्राइस लिस्ट है वो बनती है। आपने कौन से टाइप, कौन से क्वालिटी के आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लैक्मे या कलर बार ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो आपके प्राइस लिस्ट बहुत ही चीप होंगे, क्लाइंट को अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट्स जो है वो जो आजकल के बड़े बड़े आर्टिस्ट, जो मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, जो इंडियन ब्रांड है, जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, फॉरएवर 52 हो गया, चामसी हो गया, उसके बाद फ्लिका हो गया, उसके बाद रिकॉर्ड हो गया। ये जो बड़े बड़े इंडियन ब्रांड्स है जो आपको हायर लेवल का रिजल्ट देती है, बट उनके कॉस्टिंग काफ़ी प्रॉफिट, काफ़ी मार्जिन जो उनका जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग है वो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। तो वो वाले जो प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके ब्राइडल्स या आपके जो भी साइडर्स आप उस ये प्रोडक्ट से काम कर रहे रहेंगे तो फिर उसके जो चार्जेस है वो आप 800 टू 1000 स्टार्टअप कर सकते हो। अगर आपके पास अब इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, जैसे एग्जांपल देती हूँ, हुडा ब्यूटी, मैक, रेयर ब्यूटी, अगर ये सब है तो आपके ऑफकोर्स चार्जेस 3000 5000 मेकअप के हो जाते हैं। डिपेंड आप कौन से लेवल के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा आपके मेकअप में क्या क्या अमाउंट आप डाल सकते हो। जैसे मेरे पास प्रीमियम, जो हम कहते हैं कि प्रीमियम बजट प्रोडक्ट भी है, मेरे पास मेकअप में इंटरनेशनल प्रोडक्ट भी है, और मैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके मेरे ब्राइड और साइडर्स के ऊपर यूज़ करती हूँ। मेरे ब्राइडल स्टार्ट होते हैं 6000 से, और मेरे साइडर्स जो होते हैं उनका मेकअप स्टार्ट होता है 800 रुपीज़ से। तो अगर कोई 800 रुपीज़ अगर किसी को मेकअप करना है तो मैं वहाँ पे आई मैजिक या जस्ट गोल्ड या फॉरएवर 52 या शिल कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि पॉकेट फ्रेंडली है हमारे लिए, और क्लाइंट भी अच्छे से, क्लाइंट का मेकअप भी अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग देता है, फिनिशिंग अच्छे से आती है, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं आता है, वो हिसाब से मैं यूज़ करती हूँ। डर्मा के प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, क्राइलॉन प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, सुप्रा, जो क्राइलॉन में सुप्रा रेंज आती है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो मेकअप में, ओके। ये सारे कंपनीज आप यूज़ कर सकते हो। डोंट यूज़ लैक्मे, मेबेलिन, कलर बार, ये वाली जो प्रोडक्ट्स है ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, ये कहीं मॉल में, कहीं शॉप में ईजी अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप यूज़ मत कीजिए। इट्स बेटर देन कि आप अच्छे प्रीमियम ब्रांड यूज़ कीजिए, जिससे कि आपके कस्टमर्स को मेकअप फीलिंग अच्छी आए, वो कॉस्टिंग भी अच्छा लगे, जो लॉन्ग लास्टिंग। ये जो कंपनीज मैंने बोली है, जैसे रिकॉर्ड हो गया, फ्लिका हो गया, चामसी हो गया, फॉरएवर 52 हो गया, जस्ट गोल्ड हो गया, ये आपके क्लाइंट की स्किन के ऊपर मैक्सिमम 8 आवर्स टू 10 आवर्स अच्छे से मेकअप रहता है, तो फिर क्लाइंट को अच्छा भी लगता है, ओके। तो आप कौन से कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करें वो हिसाब से आपका प्राइस लिस्ट बनता है। अब कैसे मैंने मेरा पूरा प्राइस लिस्ट बनाया हुआ है, तो सबसे पहले मैंने डे मेकअप, नाइट मेकअप, पार्टी मेकअप, जो हम नॉर्मली फंक्शन मेकअप करते हैं वो वाले रखे हैं। उसके बाद ब्राइडल्स के टाइम पे साइडर्स रेडी होते हैं, या कॉकटेल पार्टी के लिए रेडी होना, हल्दी के लिए रेडी होना, संगीत के लिए रेडी होना, तो वो वाले जो भी आपके एरिया में, जैसे आई एम महाराष्ट्रियन, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मैं मुंबई साइड में रहती हूँ, तो यहाँ पे कॉकटेल पार्टीज़ जो रिच लोग होते हैं उन्हीं के यहाँ पे होती है। हमारे यहाँ पे हल्दी और संगीत नहीं ज़्यादा होता है, हल्दी होता है, संगीत नहीं होता है। तो हल्दी में कोई साइडर्स ज़्यादा मेकअप नहीं करते, क्योंकि हल्दी लगती है, नाचना गाना होता है, तो मेकअप पूरा निकल जाता है, तो बस ब्राइड ही हल्दी में मेकअप करती है। हमारे यहाँ पे जो भी बहुत हायर पैसे वाले लोग हैं वही हर फंक्शन के लिए मेकअप करते हैं, जो मिडिल क्लास है वो बिल्कुल भी
हर एक फंक्शन के लिए मेकअप नहीं करते, वो डायरेक्टली शादी वाला जो पार्ट रहता है शादी के टाइम पे ही वो मेकअप करते हैं। तो मुझे पता है मेरी एरिया में कौन सी चीज़ मेकअप में ज़्यादा चलेगी, तो मैंने उसी के ऊपर मेरा प्राइस लिस्ट बनाया है। अगर आपके एरिया में हर छोटी चीज़ के ऊपर मेकअप किया जाता है तो फिर आप वो हिसाब से प्राइस लिस्ट बना सकते हो। तो ये हो गया मेकअप वाला। हेयर स्टाइल में देखो आप कौन सा टाइप का हेयर स्टाइल कर रहे हो, या आपको कितना आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। आप देखो, आप हर कोई रशियन हेयर स्टाइल नहीं बनाता है। कोई जुड़ा बनाते हैं, कोई आर्टिफिशियल जुड़ाज लगाते हैं, कोई जुड़ा को बहुत सारे तरीके से ज्वेलरी लगा के करते हैं। तो वो टाइप होता है कि कोई कैसे जुड़ा बनाते हैं, या कोई ओपन हेयर रखते हैं, टोंग रखते हैं, स्ट्रेट रखते हैं, या स्ट्रेट रख के टोंग रख के बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज्वेलरीज लगाते हैं हेयर के ऊपर, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आती है, या फ्लावर्स आते हैं, या रियल फ्लावर्स आते हैं। तो आपके एरिया में कौन से टाइप के हेयर स्टाइल ज़्यादा चलते हैं? जैसे समझो गुजरात साइड आप जाओगे तो वहाँ पे ओपन टोंग्स और जूड़ाज काफ़ी होता है। अगर आप महाराष्ट्र स्टाइल साइड आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र साइड में भी जूड़ा प्रकार बहुत रहता है, जो बन डाला जाता है, पर वो बन भी काफ़ी भरा हुआ रहता है। उसमें फिर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज लगाओ, मोती वर्क करो, या आप डायमंड वर्क करो, जो भी वर्क आप जूड़ा के ऊपर लगा सकते हो वो होता है। ओपन टोंग्स होते हैं तो टोंग के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई रहती है। तो हर एरिया वाइज मुझे लगता है हेयर स्टाइल का एक ट्रेंड होता है जो वो फॉलो किया जाता है और वहीं पे वो चलते हैं। तो आपके एरिया वाइज, या आपके रिलीजन वाइज, या आपके एरिया में कौन से प्रकार के ज़्यादा हेयर स्टाइल्स चलते हैं वो आपको देखना है, और वो हिसाब से आप आपके हेयर स्टाइल्स के रेटिंग रख सकते हो। बेसिक हेयर स्टाइल्स टू एडवांस हेयर स्टाइल्स के रेटिंग आप रख सकते हो। तो अगर आपको पता है कि आपका काम मेकअप या हेयर में ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो कस्टमर्स आपके पास कम है, तो आप कुछ ही चीज़ मतलब आप ज़्यादा ध्यान वो चीज़ों के ऊपर दो जो आपको ज़्यादा नहीं चलते। जैसे समझो आपका मेकअप हेयर ज़्यादा नहीं चलता है, आपका वो अच्छा नहीं है, तो आप उसके ऊपर काम करो, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, आप कोर्सेस लगाओ, क्लासेस लगाओ, सीखो, और आपकी जो चीज़ नहीं चलती है उसमें आप अच्छे से खुद को अपडेट करो, अपग्रेड करो, और फिर आप ज़्यादा पब्लिसिटी करो वो चीज़ की, ज़्यादा फोटोज़ रखो, आपके जो सैलून के बाहर है वो वहाँ पे आपके काम का डिस्प्ले लगाओ, जिससे कि वो लोगों को समझ में आए कि अरे हाँ, यहाँ पे ये भी काम अच्छा होता है। तो क्लाइंट आपके लिए वो चीज़ देखने के लिए, वो चीज़ करवाने के लिए आपके पास इंक्वायरी के लिए तो आपके पास ज़रूर आएंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सैलून में, अगर आप मेकअप पार्ट ले रहे हो तो आप किस तरीके से आपको प्रोडक्ट कॉस्टिंग लगानी है, आपको क्या क्या देखना है, आपको कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, वो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्या क्या यूज़ होता है मेकअप और हेयर में, ये तो आपको पता ही है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको उसका क्लास करना पड़ेगा, तभी आप वो चीज़ ले सकते हो। तो कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, क्लासेस अच्छी ज्वाइन कीजिए जो आपको अच्छे से सिखा सके। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे एरिया में बहुत हाई फाई ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट है, ज़्यादा इन्वेस्ट करके मेरा वो काम ज़्यादा नहीं चलेगा, तो ऐसे सोच के आप कुछ भी नहीं सीख सकते। ये काफ़ी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट है और आपका इसमें कुछ नहीं हो सकता है, तो ऐसे मत सोचिए। भले ही आप वो लेवल का अर्न ना करें मेकअप और हेयर में, बट एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ तो उससे अर्न कर सकते हो। इतना लेवल का तो आपको सीखना चाहिए और आपको उसमें से पैसे जमा करने चाहिए। ओके, तो मैं यही चाहूँगी कि आप बेसिक टू एडवांस पहले मेकअप का कोर्स कीजिए, उसके बाद आप मास्टर्स या आर्टिस्ट्री मेकअप कर सकते हो। पहले आपको बेसिक टू एडवांस मेकअप का नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेकअप का नॉलेज जब आता है आपको, तब आपको समझ में आता है आपको मेकअप और हेयर में कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन से प्रोडक्ट लेने हैं, कौन से प्रोडक्ट को क्या कैटेगरीज में डाला जाता है। जैसे हायर कैटेगरीज के प्रोडक्ट कंपनी कौन सी है, प्रीमियम प्रोडक्ट कंपनी कौन सी है, और कंज्यूमर या कस्टमर फ्रेंडली कंपनी कौन सी है। ये आपको सब समझ में आता है जब आप किसी अच्छे से एकेडमी में सीखते हो। ओके, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम भी आपको सिखाने वाले हैं, पर उसके वीडियोस काफ़ी लेट आने वाले हैं। बट तब तक आप मत रुकिए, आप कहीं पे अच्छे से कोर्स कीजिए। मेरे तो यहाँ पे फ्री ऑफ
चैनल, मेरे चैनल पे तो आपको फ्री ऑफ सब कोर्सेज मिल ही रहे हैं, आप सीख ही रहे हो। मैंने मेकअप के भी बहुत सारे वीडियोस इसमें डाले हुए हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है मेकअप वाली, तो आप वो जाके भी आप मेकअप टू एडवांस जो मैंने थ्योरी सिखाई है वो आप देख सकते हो। काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स मेकअप भी मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, तो वो भी आप जाके देखिए अगर आप मेकअप में इंटरेस्टेड हो। बेसिक टू एडवांस मेकअप तो एटलीस्ट आपको करना चाहिए और आना ही चाहिए। इसके आगे का भी हम डेफिनेटली आपके साथ जैसे जैसे दिन बढ़ते या जैसे जैसे साल बढ़ेंगे, ऑफकोर्स आपको अपग्रेड होते रहना चाहिए, आप उसी में नहीं बैठ सकते। यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ, यू हैव टू अपग्रेड योर सैलून। सो या आई थिंक ये वीडियो में मैंने आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की हैं। हमने यहाँ पे स्किन, हेयर, मेकअप तीनों भी कैटेगरीज अच्छे से कवर अप कर ली है। प्राइस लिस्ट के बारे में भी हमने अच्छे से बात की है। सैलून कैसे ओपन करना है, सैलून ओपन करने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए, ओपन करने के बाद आप किस तरीके से आपके सैलून को रख सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे 1 पार्ट में कवर अप कर दी है। आई थिंक सीज़न 1 हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती है सैलून ओपन करने के लिए वो तो हमने अच्छे से कवर अप कर दी है। जब ये सब चीज़ें होने के बाद, आपके प्राइस लिस्ट बनने के बाद, जब आप ओपनिंग करते हो, आपका सैलून ओपन कर देते हो, तब जब कस्टमर्स आपके पास आते हैं तब आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसके बाद और सीखनी होती है और आपको खुद को अपडेट करना होता है। कस्टमर के साथ कैसे बात करते हैं, सैलून को कैसे अच्छे से रखें, हाइजीनिक रखें। तो मैं यही चाहूँगी अगर आप नए नए सैलून ब्यूटी इंडस्ट्री में सीख रहे हो, अभी अभी आपके कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, तो आपके लिए ये वीडियोस आगे चल के काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और अगर आपने सैलून ऑलरेडी ओपन कर लिया है तो आप आपके सैलून में क्या गलती कर रहे हो या क्या गलती अगर आप आगे जाके मत कीजिए, ये आपको यहाँ से ये वीडियो से आई थिंक आपको समझ में आई होगी। और या दैट्स इट फॉर दिस वीडियोस एंड आई होप हम अभी आगे बहुत जल्दी मिलेंगे। मैं ज़्यादा गैप नहीं लूँगी, कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी वीडियोस आगे की बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। बट ब्यूटी सैलून बिजनेस का ये जो सीज़न 1 के जो पार्ट 10 है वो यही ख़त्म होते हैं। और आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। और रिलेटेड टू दिस वीडियोस आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे तो मैं उसी वक्त आपको वीडियो में या मैसेज में रिप्लाई कर दूंगी। या अगर वो क्वेश्चन रिलेटेड टू आगे वाले वीडियोस में रहेंगे तो मैं डेफिनेटली वो वीडियोस में आपके क्वेश्चन के आंसर्स कवर अप कर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सपोर्टिंग मी। और आप ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड जो भी आपके डियरेस्ट वन है उनको, अगर वो आप ये इंडस्ट्री में है तो आप डेफिनेटली ये वीडियोस को उनके तरफ पहुंचा दीजिए, जिससे कि उनके ये बिजनेस में या उनके ये फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल हो। सो सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।